मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो विषय पढ़ेंगे वो है भाषा और समाज में अंतर संबंध। बच्चों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो बच्चों, चलो शुरू करते हैं कि भाषा और समाज में आखिर क्या संबंध है। देखो बच्चों, जैसा कि हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है कि भाषा वह साधन होता है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। ये तो हम सभी जानते हैं। यहाँ पर कहने का अर्थ क्या है कि जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखित अथवा कथित रूप से दूसरों को समझा सके और दूसरों के भावों को समझ सके, उसे हम भाषा कहते हैं। इसलिए भाषा और समाज में बहुत ही गहरा संबंध माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भाषा मनुष्य को समाज से जोड़ती है। मनुष्य का जो भावात्मक और बौद्धिक विकास भाषा के माध्यम से ही माना जाता है। प्रत्येक भाषा का एक समाज होता है। भाषा इस बात पर निर्भर करती है कि उसका प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, यानी कि किस समाज में उसका प्रयोग किया जा रहा है। भाषा इस बात पर निर्भर करती है कि मनुष्य किस परिवेश में रहता है। जैसे भाषा सीखता है, जिस परिवेश में वो रहेगा वो वैसी भाषा सीखेगा, और जैसे समाज में या जैसे परिवेश में वो रहता है वो वैसे ही भाषा को सीखता है और वैसे ही अपने विचारों का आदान प्रदान वो सीखता है। यानी कि वो जिस प्रांत में रहेगा वो वहीं की भाषा को वो सीखेगा। अब हम बात करते हैं कि भाषा और समाज की उत्पत्ति कैसे हुई। जो भाषा विज्ञान में जब भाषा की उत्पत्ति के संबंध में सिद्धांत दिए जा रहे थे तो इस विषय पर भी चर्चा हुई थी कि पहले भाषा ने जन्म लिया था या समाज का निर्माण हुआ था। विद्वानों में इस चीज़ को लेकर मतभेद रहा है कि पहले भाषा का निर्माण हुआ या पहले समाज का निर्माण हुआ। तो इस विषय में कुछ विद्वानों का मानना था कि भाषा समाज में प्रयोग में लाए जाने का साधन है, इसलिए समाज का निर्माण पहले हुआ होगा। जब समाज में आपस में आचार विचार की आवश्यकता हुई तब संकेतों के माध्यम से भाषा का निर्माण हुआ। कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है। लेकिन कुछ विद्वान क्या मानते हैं, उनका मानना है कि पहले मानव समूह में रहते थे और पशु की तरह ही जीवन व्यतीत किया करते थे। उनके पास ना तो संस्कृति थी, ना ही जीवन व्यवहार का कोई नियम था और ना ही उनके पास भाषा थी। लेकिन पूर्व समाज में उसी को कहा जाता है जिसके पास भाषा हो, संस्कृति हो, जीवन व्यवहार का नियम हो, उसे ही पूर्ण समाज कहा जाता है। और पूर्ण समाज में क्या होता है, सबसे मुख्य क्या होती है, भाषा। यानी कि पूर्ण समाज किसको कहा गया है, जिसमें संस्कृति भी हो, एक भाषा भी हो, एक समाज का एक समूह भी हो और आदान प्रदान करने के लिए एक भाषा भी हो, उसे पूर्ण समाज कहा गया है। इसलिए समूह में रहकर संकेतों के आधार बनाकर उन्होंने सबसे पहले भाषा का विकास किया। यानी कि कहने का यहाँ पर क्या अर्थ है कि कुछ विद्वानों का तो ये मानना है कि समाज का पहले विकास हुआ, लेकिन कुछ विद्वानों का क्या है यहाँ पर कि वो कहते हैं कि भाषा का पहले विकास हुआ। तो इसलिए जिसके माध्यम से उन्होंने व्यवहार के नियमों में बंधकर एक संस्कृति को भी विकसित कर लिया। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि पहले भाषा का निर्माण हुआ और बाद में समाज को विकसित किया गया। इस तथ्य को लेकर भाषा वैज्ञानिक और समाज शास्त्री सहमत हो या ना हो, लेकिन यह बात तो स्पष्ट है कि भाषा और समाज के निर्माण में दोनों एक दूसरे के सहायक हैं, जिससे भाषा और समाज ही नहीं बल्कि संस्कृति का भी विकास होता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि भाषा और समाज का संबंध उसकी उत्पत्ति से ही रहा है। अब हम बात करेंगे भाषा और समाज का संबंध क्या है। अब हम बात करेंगे भाषा और समाज के संबंध के विषय में। देखो बच्चों, भाषा और समाज का गहरा संबंध माना गया है। विद्वानों का मानना है कि मनुष्य के पास भाषा सीखने की क्षमता तो होती है, लेकिन वो भाषा तभी सीख पाता है जब उसके पास भाषाई समाज का परिवेश होता है। समाज के माध्यम से ही भाषा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती है, और अगर दूसरी ओर देखा जाए तो भाषा के माध्यम से ही समाज संगठित और संचालित होता है। मान लो यदि किसी व्यक्ति से उसकी भाषा को छीन लिया जाए
तो क्या होगा कि उस व्यक्ति की जो सामाजिक संरचना है वो भी छिन जाएगी, यानी कि वो भी ख़त्म हो जाएगा, उसकी जो सामाजिक संरचना है वो भी ख़त्म हो जाएगी। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति को समाज से बाहर निकाल दिया जाए, समाज से यानी बाहर कर दिया जाए, जहाँ से उसे किसी से भी मिलने ना दिया जाए, तो उससे उसके भाषा उसके अस्तित्व के साथ ही ख़त्म हो जाएगी, यानी कि वो किसी से बात नहीं करेगा, बोलेगा नहीं, तो उसकी भाषा भी ख़त्म हो जाएगी उसके साथ ही। ऐसा माना जाता है कि भाषा को एक सामाजिक व्यवहार या सामाजिक वस्तु के रूप में देखा जा सकता है, जिसे स्पष्ट करने के लिए कुछ जो तथ्य हैं वो सामने आते हैं। उसके लिए पहला तथ्य क्या है कि सामाजिक जीवन के आधार के रूप में भाषा। सामाजिक जीवन में कौन सा ऐसा आधार है जो भाषा के रूप में प्रकट होता है? जैसे कि ऐसा माना जाता है कि जो भाषा है वो मनुष्य के सामाजिक जीवन का आधार है और इसी के कारण मनुष्य एक सामाजिक प्राणी के रूप में परिभाषित होता है। भाषा के बिना विचारों और अभिव्यक्ति तथा आदान प्रदान जो है वो संभव नहीं है, यानी कि भाषा के बिना विचारों का आदान प्रदान तो संभव ही नहीं है। भाषा के बिना मनुष्य भी पशु की भांति ही विचरण करेगा। अतः यह कहा जा सकता है कि भाषा मनुष्य के सामाजिक जीवन का आधार है। अब इसी विषय में दूसरा तथ्य क्या माना गया है कि सांस्कृतिक विरासत के रूप में भाषा को किसी भी संस्कृति तथा समाज का वाहक माना गया है। भाषा समाज में पीढ़ी दर पीढ़ी अपने आप ही प्राप्त होती चली जाती है। जैसे कि एक छोटा बच्चा जब परिवार में जन्म लेता है तो जो भाषा परिवार और समाज में बोली जाती है वह भाषा बच्चा स्वयं ही सीख लेता है। उसे उस भाषा को सीखने के लिए किसी अभ्यास की आवश्यकता नहीं है। तो इसका तीसरा जो तथ्य माना गया है वो क्या है? सामाजिक पहचान के रूप में भाषा। देखिए, भाषा किसी व्यक्ति की सामाजिक पहचान कराने में सक्षम होती है। व्यक्ति का सुर, शब्द और वार्तालाप का तरीका उसके भौगोलिक क्षेत्र, धर्म और सामाजिक पृष्ठभूमि की पहचान करा देता है। मानो कोई व्यक्ति किसी दूसरे राज्य का हमारे राज्य में आता है तो हम उसकी भाषा के आधार पर यह ज्ञात कर लेते हैं कि वह व्यक्ति किस राज्य से संबंध रखता है। उस व्यक्ति की भाषा, आचार विचार, आदान प्रदान के आव भाव के मदद से हमें पता चल जाता है कि वह व्यक्ति किस प्रांत से संबंध रखता है। तो इन तीनों तथ्यों के आधार पर क्या कहा जा सकता है कि भाषा और समाज के संबंध में हम कह सकते हैं कि भाषा ना तो खानदानी है और ना ही व्यक्तिगत संपत्ति है। यह तो केवल सामाजिक विरासत है जो एक समाज में रहने वाले लोगों को मिलती है। इस संबंध में डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपनी पुस्तक भाषा और समाज में लिखा है कि भाषा समाज की संपत्ति है। वर्ग संघर्ष और वर्ग प्रभुत्व के चुंगल से यह मुक्त नहीं रह पाती। भाषा के कारण ही श्रम विभाजन और उसके साथ समग्र समाज की कार्यशीलता संभव होती है। ये जो लाइनें हैं ये डॉक्टर रामविलास शर्मा जी के द्वारा कही गई हैं। अब हम बात करेंगे कि समाज के विकास में भाषा का क्या योगदान है। देखो बच्चों, समाज के विकास में भाषा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान माना गया है। समस्त प्राणी जीवन में केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसके पास अत्यधिक विकसित भाषा है। भाषा के कारण ही मनुष्य एक विकसित प्राणी माना जाता है। समाज में अपनी सामंजस्य तथा आदान प्रदान के लिए भाषा की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। भाषा के आधार पर ही मानव समाज अत्यधिक संगठित एवं व्यवस्थित है। साथ साथ में संस्कृति के विकास में भी भाषा का बहुत ही बड़ा योगदान माना गया है। भाषा के कारण ही पशु संस्कृति जो है वो विकसित नहीं हो पाई। अगर हमारे समाज में भाषा ना हो तो यह समाज कैसा कहलाएगा? पशु समाज के जैसा दिखाई देगा। मनुष्य को सभ्य और पूर्ण बनाने के लिए शिक्षा जरूरी है और सभी प्रकार की शिक्षा का माध्यम क्या होता है? भाषा होता है। हमारी भाषा से हमारे संस्कार जुड़े होते हैं। हम जिस भाषा को महत्व देते हैं हम उसी भाषा की संस्कृति तथा संस्कार सीखते हैं। मानव का जो समाज है वह
मानव समाज में संपन्न होने वाली समस्त सामाजिक क्रियाएं मुख्य रूप से भाषा से ही संपन्न होती हैं। हमारे पूर्वजों ने हमें जो संस्कार दिए हैं वही संस्कार हमारी भाषा के जरिए ही हमें प्राप्त हुए पहले, और भाषा के जरिए ही अगली पीढ़ी को वो प्राप्त होंगे। अतः कहा जा सकता है कि भाषा ही हमारे जीवन की राह है, भाषा ही हमारे सामाजिक जीवन की नींव है। भाषा के द्वारा ही हम समाज में उन्नति कर सकते हैं। भाषा ही शिक्षा और प्रगति की तस्वीर है। इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए विद्वान शेरिफ लिखते हैं कि शब्दों के द्वारा व्यक्ति एक दूसरे के निकट संबंध में आते हैं। भाषा के माध्यम से व्यक्ति ऐसी योजनाएं बनाते हैं जो मनुष्य को भविष्य में उन्नति की ओर ले जाती हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि भाषा के माध्यम से व्यक्ति संचित ज्ञान को अन्य व्यक्तियों तक पहुंचाता है। भाषा के माध्यम से ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है तथा व्यक्ति पर समाज का नियंत्रण लागू किया जा सकता है। तो इसलिए कह सकते हैं कि मानव समाज में व्यक्ति के समाजीकरण की प्रक्रिया में भी सबसे अधिक योगदान किस चीज़ का है? भाषा का। इसलिए आज हम गर्वपूर्ण यह कह सकते हैं कि आज पूरे विश्व में हमारा देश अपनी संस्कृति और सभ्यता के लिए पहचाना जाता है, और इसकी पहचान जो है वो किस कारण से है? भाषा के कारण से। यानी कि जो आज पूरे विश्व में हमारे भारत की जो संस्कृति की जो एक अलग पहचान बनी है, वो किस कारण से बनी है? वो हमारी भाषा के कारण ही बनी है। हम बात करेंगे इसके निष्कर्ष की। देखिए बच्चों, भाषा और समाज के अंतर संबंध में निष्कर्ष यह निकलता है कि भाषा समाज की सबसे महत्वपूर्ण, स्पष्ट और मौलिक विशेषताओं में से एक है। मनुष्य और समाज के लिए भाषा के महत्व को कम नहीं किया जा सकता। भाषा न केवल व्यक्तियों के बीच संचार का एक तरीका है, बल्कि उसके व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति का भी एक तरीका है। तो बच्चों, ये तो था समाज और भाषा में अंतर समझ। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।